जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। माता रानी की डिवाइन ब्लेसिंग ले लीजिए। मेरे वीडियोस को इतना प्यार करने के लिए, मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो माता रानी आपको 1000 टाइम्स, महादेव 1000 टाइम्स आपको सारी खुशियाँ वापस मल्टीप्लाई करके दें। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपके ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन इसमें एक टर्न ये है कि आप किसी एक पर्सन को उठा लीजिए अपने माइंड में और चमत्कार देखिएगा कि ये रीडिंग उसी शख्स के बारे में होगी जिसके बारे में आपने मन में सोचा है, लेकिन शर्त ये है कि वो आपके ससुराल से ही होना चाहिए, हस्बैंड को छोड़ के। ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। पूरी कोशिश करूंगी कि आपसे रेजोनेट करे, जितनी करे उतनी रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। चलिए माता रानी से हम आशीर्वाद लेके आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माता दी। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के ससुराल वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं, माँ काट दीजिए। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कार्ड आ गया है, ये देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कार्ड्स तो बहुत सारे हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, पेंटिकल्स और डेविल साथ में आया है। द हर्मिट, 4 of wands, 9 of cups, Four of Pentacles, King of Wands, 7 of Pentacles, The Tower। चलिए 2 कार्ड और आए हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और हाइरोफेंट के। चलिए देखते हैं। देखिए, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके बारे में आप सोच लीजिए, और अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि वो शख्स आपके ससुराल से बिलोंग करता है और आपके बारे में क्या सोचता है। देखिए, जिस भी शख्स के बारे में आपने इस समय सोचा है कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, तो वो पहली बात तो आपको बहुत नेगेटिव एनर्जी देता है। वो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी देता है। आपके पार्टनर के साथ जो भी आपकी बॉन्डिंग है उससे बहुत ज़्यादा जेलसी रखता है, और वो इंसान बहुत सारे उसके खुद के सीक्रेट हैं, बहुत ज़्यादा आपको असॉल्ट करता है। पैसे का बहुत ज़्यादा लालची इंसान है, और वो इंसान के खुद के बहुत सारे अभी सीक्रेट हैं जो बहुत से लोगों के समझ में आए होंगे। आपके अभी आपको पता है, बहुत सारे लोगों को वो सीक्रेट नहीं भी पता हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़रों से देखता है। आपके बारे में उसके कोई नेगेटिव एनर्जीज़, आपके बारे में बहुत अच्छे कोई ख्यालात वो इंसान नहीं रखता है। चलिए, द हर्मिट का कार्ड आ रहा है। वो इंसान मिसगाइड करता है लोगों को आपके खिलाफ। जो भी आपके रिश्तेदार या आपके पास आने की कोशिश करते हैं,
वो आपको के बारे में लोगों को ये बताता है कि आप बहुत ही मतलब बेकार नेचर के हो, बहुत होपलेस हो, बहुत मिसगाइडेड टाइप के पर्सन हो, आपको अकेला रहना पसंद है। ये चीज़ें आपके बारे में आपके रिश्तेदारों के और रिश्तेदारों जो आपके करीब जाना चाहते हैं, आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं, उनसे आपके बारे में ये र्यूमर्स उड़ाई जाती है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाते हो, आप बहुत ज़्यादा दिखाते हो, आप बहुत स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट हो, आपके अंदर बहुत ताकत है, आप बहुत पूजा पाठ करने वाले हो, लेकिन आप बहुत ढोंगी हो, ढोंग करते हो, आप बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक्स करते हो। ये आपका वो पर्सन आपके बारे में, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रही हैं, वो देख रहे हैं या देख रही हैं, आपके बारे में ऐसी र्यूमर्स आपके परिवार के दूसरे लोगों के बारे में, आपके बारे में उड़ाता है, र्यूमर्स उड़ाता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का आपको आ रहा है कि एनर्जी ये बता रही है मुझे कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आपने बहुत कोशिशें की लोगों को अपने काम से खुश करने के लिए, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत देखिए कितना उदास है, अंत में आपको हमेशा उदासी ही मिली, कभी आपको एप्रिसिएशन नहीं मिला, खासकर उस शख्स के बारे में, उस शख्स से जिससे आपने उम्मीद की थी, जिसको खुश करने के लिए आप शुरू से नया सीखने को भी तैयार थे। आपके और आपके ससुराल के मुझे बैकग्राउंड्स में भी काफ़ी कई लोगों से जिससे रेजोनेट करे, कल्चरल डिफरेंस भी लग रहा है। आपने उनके कल्चर को अपनाने की कोशिश की, आपने उन लोगों से बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की कोशिश की, बहुत लेबर किया, बहुत परिश्रम किया, लेकिन तब भी अंत में आपको नेगेटिविटी ही मिली उन लोगों से। कैसे ये इंसान उदास खड़ा, ये आप हैं कि मैं इतना सब कुछ सबके लिए मैंने किया, उसके बाद भी एक कोई आपको एप्रिसिएशन का वर्ड कभी भी अपने लिए सुनाई नहीं दिया। हमेशा लोग एकदम कोल्ड नेचर के रहे। आपने अच्छा खाना भी बनाया या जो भी आपने कुछ अच्छा किया अपने उस शख्स के लिए, तो भी उसने बहुत एटीट्यूड से आपसे वो चीज़ स्वीकारी, कभी आपको एप्रिसिएशन नहीं दिया, हमेशा नेगेटिविटी फैलाई। आप इसी सोच में हमेशा रहते हो, मेरी क्या गलती है, मैं तो पूरा एफर्ट्स लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, तब भी वो इंसान मुझसे खुश क्यों नहीं होता है। द टावर की एनर्जी भी आपको आई है कि वो इंसान हमेशा आपको डिज़ास्टर में देखना चाहता है, इंसल्ट करता रहता है। जिस भी के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ट्रेजेडी आपको हमेशा आपके बारे में गंदी विचार रखता है, बहुत अच्छे विचार नहीं रखता। आपके रिलेशनशिप को जो द टावर का कार्ड तभी आया है कि आपको हमेशा काम में आपके नुस्ख निकालना, आपको हमेशा पेन में रखना। आप कहीं कहीं लोगों का तो डिवोर्स भी ये इंसान करवाना चाह रहा है कि आप अपने पार्टनर से अलग हो जाओ, आप लोगों में लड़ाई हो, आप लोगों में मारपीट तक की नौबत आ जाए, आपके पार्टनर के कान भरना आपके खिलाफ, ये कोई भी इंसान हो सकता है। आपको हमेशा कंफ्यूज रखना, आपको हमेशा कोई चीज़ क्लियर नहीं बताना, क्योंकि ससुराल एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे कोई भी इंसान, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, नई जगह पे जाता है, वो उन चीज़ों के बारे में नहीं जानता, लेकिन आपको हमेशा कंफ्यूज रखा गया, कभी क्लियरली चीज़ों को बताया नहीं गया ताकि आपसे गलतियाँ हों, आपकी इंसल्ट हो लोगों के सामने। फिर आपको फूहड़ बताया गया, आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी अपने बहुत एफर्ट्स लगाए कि आपका घर खुशहाल रहे, सब लोग मिल कर रहें,
अच्छी खुशी हैप्पी फैमिली रहे। लेकिन वो शख्स जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता, वो बिल्कुल भी आपके लिए अच्छी सोच नहीं रखता। किसी भी तरीके के आप सेलिब्रेशंस करें, कोई भी चीज़ आप टीम वर्क में करें, हैप्पी फैमिलीज करें। आप मार्च 12 से मार्च 21 के बीच में डेट बर्थडे हो सकती है आपकी या उस इंसान की जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस उसके सन साइन हो सकते हैं, जिसके आपके हो सकते हैं या उसके हो सकते हैं जिसके बारे में ये आप रीडिंग देख रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी ये आ रही है कि वो हमेशा आपको पैसों के लिए मोहताज करना चाहता है, हमेशा आपको अथॉरिटी, आप पे एक कंट्रोलिंग पावर चाहता है, आपके लाइफ में बैलेंस की तराजू लिए बैलेंस नहीं रखना चाहता। आप उसके पैर पे हमेशा ऐसे गिरे रहो, हमेशा हर चीज़ उससे मांग के करो, अपने से कोई डिसीजन नहीं लो। उसकी सोच यही है, उसको ये लगता है कि आप कहीं उससे उसकी पावर न छीन लें। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी मुझे एनर्जी आ रही है। जनवरी में भी, जनवरी 1 से जनवरी 11 के बीच में भी ये आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, आपकी बर्थडे हो सकती है, उस इंसान की बर्थडे हो सकती है। तो वो इंसान हमेशा आपको इस एनर्जी में देखना चाहता है, उसके पैर पे आप गिरे रहो और कभी आप उन्नति ना कर पाओ। 9 ऑफ कप्स, कि आपकी किसी भी तरह की कोई विश पूरी नहीं हो, आप हमेशा बस सोचते ही रह जाओ। ना वो आपकी सक्सेस देखना चाहता है, ना अचीवमेंट्स, रिवॉर्ड्स, किसी भी तरीके का आपको आपके काम की अप्रिसिएशन भी नहीं मिली, आप तरसते रह गए। लेकिन आपको हमेशा इस इंसान से तो खासकर बुरा ही मिली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आ रही है कि कोई आपके घर में ऐसा इंसान भी है जो एक्सपीरियंस्ड है, ऑप्टिमिस्टिक है, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रॉन्ग है, आपसे थोड़ा फ्रेंडली नेचर रखना चाहता है, आपसे संबंध बनाना चाहता है आपके ही ससुराल में, जिसकी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस होती है। लेकिन वो इंसान जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस इंसान को भी आपसे दूर रखता है, इसके कान भरता है, नहीं चाहता कि आप इस इंसान से भी रिश्ता रखो। इसको हमेशा आपके खिलाफ बुराइयां ही बताता रहता है, आपकी कमियां ही गिनाता रहता है, आपको एरोगेंट बोलता है, आपको फुअड़ बोलता है, आपको बहुत घमंडी बोला जाता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपकी ये एक आपके बारे में एक लोगों के मन में एक धारणा बना दी गई है कि आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो, किसी को कुछ समझते नहीं हो, बहुत ज़्यादा मुँह फट हो। बहुत सारे लोगों के लिए बोला जाता है मुँह फट हो, और बहुत सारे लोगों के लिए बोला जाता है कि आप बहुत चुप्पे हो, चुप्पे से घात करते हो। तो ऐसी आपके बारे में एक र्यूमर, एक फीलिंग बना दी गई। आपके एफर्ट्स का इस इंसान पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए, जिसके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपको ये आ रही है कि आपके अंदर एक बिग चेंजेस आया है, इतना सह के बहुत सारे लोगों में कि अब आप विद्रोही हो गए। देखिए कैसे तलवार लेके, कि जब मुझे बुरा ही समझा गया तो मैं बुरा ही सही। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने तलवार उठा ली है। अब मुझे मेरे बारे में बुरा बोलो, बुरा जो भी सोचो, मैं बुरा ही हूँ, मैं बुरा ही बन के रहूँगा। बहुत कर लिया सबका, बस हो गया। अब मुझे जैसा व्यवहार दोगे मैं वैसा ही व्यवहार करूँगा, जैसा दोगे वैसे ही मुझसे मिलेगा। अच्छा करने के बाद भी मुझे बुराई ही मिल रही है, तो अब मैं बुरा ही बन के ही रहूँगा।
और इस वजह से इस इंसान से थोड़ी सी आप में से कई लोगों में दूरियां आ गई हैं, रिश्तों में बातचीत भी नहीं हो रही कई लोगों से। आपके पार्टनर से आपसे बहुत ज़्यादा इस शख्स ने लड़ाई लगवाई है, ये बात आपको पता चल गई। तो अब आपने तलवार उठा ली, अब आप किसी का नहीं सुनते, अब जो मन में आता है आप वो करते हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स की भी आपको एनर्जी आई है कि ये इंसान आप पे किसी तरह का ब्लैक मैजिक करने का उल्टा आरोप लगाता है कि आप ब्लैक मैजिक करते हो, आप जो पूजा पाठ करते हो आप बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हो, आप तांत्रिकों के पास जाते हो, आप घर में जब से आए हो उनके घर में तब से आपने सिर्फ गंदगी मचा के रखी है, उनके घर की उन्नति रुक गई, उनके घर में सब चीज़ खराब हो रहा है, आपके पैर ही खराब हैं और आप पे ब्लैक मैजिक काला जादू करने का आरोप लगता है। आप लोगों को खाने में मिला मिला के कुछ भी खिला देते हो, ऐसा कह कह के लोगों को आपके खिलाफ भरा जाता है और लोगों से ये बोला जाता है कि इस इंसान से दूर रहो, यानी आपसे दूर रहो, क्योंकि आप ब्लैक मैजिक्स करते हो। आपने अपने पार्टनर को ब्लैक मैजिक्स करके कब्जे में रखा हुआ है। आपके ससुराल वाले बहुत आपसे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की उम्मीद रखते हैं कि आप बहुत ट्रेडिशनल वैल्यूज़ मानो। बहुत सारे लोगों में अभी तक घूंघट करवा के रखा जाता है, बेटियां उनके घर की चाहें कुछ भी पहन के घूमे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मर्यादा सिखाई जाती है, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा कानून सिखाया जाता है, ये करो, ये मत करो, ये करो। और आपने किया भी, बहुत कुछ किया, लेकिन उसका आपको जब फल नहीं मिला तो आपने अब विद्रोही स्वभाव अपना लिया है। और अब आपको ये गाइडेंस भी आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून का कि अगर आप अपने इसी स्वभाव को बरकरार रखेंगे तभी इस शख्स से आप विजय पा पाएंगे। आपका गुड लक, डेस्टिनी, सब कुछ, आपके कर्मास चेंज हो जाएंगे। आपको खुद ही तलवार उठानी है, अगर नहीं उठाई है तो आप उठा लीजिए, क्योंकि जिस भी शख्स के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको सिर्फ नेगेटिव ही थ्रो कर रहा है आपके बारे में। उसके विचार बहुत ही गंदे हैं। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करता है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रीडिंग किसके लिए देखी थी और आपसे कितने % रेजोनेट की। जय माता दी, जय शिव शंभू, हर हर महादेव।